वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इसराइल ने सऊदी अरब, बहरीन और यूएई के साथ किया डिफेंस अलायंस का फैसला। सऊदी अरब के भी जल्द इसराइल को तस्लीम कर लेने का इजरायली मीडिया ने किया दावा। अरब बहार का नहीं टला अभी खतरा। मुराकश के फॉर्मर पीएम अब्दुल्ला की वार्निंग, कहा अवाम के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी गई तो अरब हुक्मरानों को छिपने की भी नहीं मिलेगी जगह। फ्रांस की तारीख का सबसे अहम फैसला, साबिक सदर निकोलस सरकोजी को सुनाई गई 3 साल कैद की सजा। मजिस्ट्रेट को रिश्वत के तौर पर की थी मोनाको में बड़ी नौकरी देने की पेशकश। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 63वां फाउंडेशन डे आज। असदुद्दीन ओवैसी ने लहराया परचम। फॉर्मर चीफ जस्टिस और राज्यसभा एमपी रंजन गोगोई के गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा बयान पर की जमकर तनकीद। कांग्रेस के बागी लीडरों पर जल्द हो सकती है कार्रवाई। गुलाम नबी आजाद के खिलाफ जम्मू में किया गया प्रोटेस्ट। नरेंद्र मोदी की पिछले दिनों की थी तारीफ। पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों का भी आजाद पर लगा इल्जाम। जहेज हरासानी से तंग आकर हंसते हुए जान देने वाली आयशा के शौहर को किया गया गिरफ्तार। असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम मज़ाहिब के लोगों से औरतों की इज्जत करने और जहेज की लानत को खत्म करने की जज्बाती अपील की। और अब खबरों की तफसील। इसराइल ने सऊदी अरब, बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ दिफाई इत्तेहाद करने का फैसला किया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक खित्ते में ईरान के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र इसराइल ने खलीजी ममालिक से दिफाई इत्तेहाद की तजवीज़ दी है। इसराइल ने सऊदी अरब, बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात से कहा है कि ईरान का इराक़ और शाम में असर रसूख बहुत बढ़ गया है और अब वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की तरफ तेज़ी से सफ़र कर रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन ने अमेरिका के इब्राहीम मुआहदे के तहत इसराइल को न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि उसके साथ तिजारती व कारोबारी और दीगर शोबों में कई मुआहदे भी किए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक अभी तक सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात कायम नहीं हुए, लेकिन मुस्तकबिल क़रीब में सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान वाज़े तौर पर जुमे के रोज़ खलीज में इजरायली बहरी जहाज़ को धमाके के ज़रिए निशाना बनाए जाने का ज़िम्मेदार है। अपने बयान में नेतन्याहू ने कहा कि यह बात ज़ाहिर है कि जहाज़ पर हमला ईरान का काम है, वो इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन जो ठहरा। ताहम इसराइली वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी फोर्सेस पूरे खित्ते में ईरान को निशाना बनाएगी। नेतन्याहू ने दो टुक अंदाज में दोहराया कि ईरानियों के हाथों में जौहरी हथियार हरगिज़ नहीं आएगा, ना मुआहदे के साथ और ना उसके बगैर। ये बात मैंने अपने दोस्त अमेरिकी सदर जो बाइडेन को भी बता दी है। मुराकश के साबिक़ वज़ीर आज़म अब्दुल्ला बिन किराने ने कहा है कि अरब बहार का ख़तरा अभी टला नहीं है। उन्होंने कहा कि अरब हुक्मरानों को अपनी आवाम के साथ ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। अगर अरब हुक्मरानों ने अपनी आवाम पर तवज्जो ना दी और उनके मसाइल हल ना किए तो एक दिन आएगा कि अरब हुक्मरान छिपने की जगह ढूंढेंगे और उन्हें पनाह की कोई जगह नहीं मिलेगी। अब्दुल्ला बिन किराने ने कहा कि अब भी वक्त है अरब हुक्मरान अपनी आवाम के दुख दर्द को दूर करें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 1947 में फ़ौजी बगावत की आज 24वीं बरसी के मौके पर वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें सदर ने फ़ौजी बगावतों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब मैं इस्तांबुल का मेयर था मुझे एक नज़्म पढ़ने पर जेल काटना पड़ी। उन्होंने ट्विटर पर जारी करदा वीडियो में कहा कि तमाम तर रुकावटों के बावजूद मैं फ़ख्र के साथ तुर्क कौम के मुंतखब करदा सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। फ़ौजी बगावतें इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म हैं। मैंने 28 फरवरी 1997 की बगावत देखी है, मुझे इस हवाले से मालूमात हैं। उस दिन तुर्क फ़ौज ने हुकूमत के इस्लाम पसंद प्रोग्राम के बारे में ख़दशात के बायस वज़ीर आज़म नजमुद्दीन उर्बकान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था।
मकतूल सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के मंगेतर खतीजा चंगेज़ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बिना कोई देरी सज़ा देने का मुतालबा किया है। खतीजा चंगेज़ की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि यह ज़रूरी है कि सऊदी वली अहद जिसने एक बेकसूर और बेगुनाह शख्स के बेईमाना कत्ल का हुक्म दिया था उसको बिला ताख़ीर सज़ा दी जाए। इससे न सिर्फ हमें वो इंसाफ मिलेगा जिसके हम मुंतज़िर हैं, बल्कि इससे बार बार होने वाली ऐसी ही दूसरी कार्रवाइयों को भी रोका जा सकता है। जमाल खाशोगी की मंगेतर का ये बयान अमेरिकी इंटेलिजेंस की उस रिपोर्ट के मंजर-ए-आम पर आने के बाद जारी किया गया है जिसमें कहा गया था कि सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खाशोगी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के मंसूबे की मंजूरी दी थी। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करते हुए इसे तस्लीम करने से इनकार किया है। फ्रांस के साबिक़ सदर निकोलस सरकोजी और उनके 2 साबिक़ साथियों को करप्शन के इल्ज़ाम में 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, ताहम इसमें 2 साल की सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। 66 साला सरकोजी को अपनी सियासी पार्टी में मुजरिमाना तफ्तीश के बारे में मालूमात देने के बदले एक मजिस्ट्रेट गिलबर्ट को रिश्वत के तौर पर मोनाको में एक बड़ी नौकरी देने की पेशकश के इल्ज़ाम पर सज़ा सुनाई गई। सरकोजी के साबिक़ वकील और मजिस्ट्रेट को भी इसी जुर्म में सज़ा दी गई। सरकोजी सज़ा की ये मुद्दत घर में पूरी कर सकते हैं। अपने फ़ैसले में जज ने कहा कि सरकोजी जेल में सज़ा पूरी करने के बजाय घर में इलेक्ट्रॉनिक टैग लगाकर ये सज़ा पूरी कर सकते हैं। तवक्को है कि साबिक़ सदर इसके ख़िलाफ़ अपील करेंगे। बता दें कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस में होने वाला एक तारीख़ साज कानूनी फ़ैसला है जिसमें किसी फॉर्मर प्रेसिडेंट को कैद की सज़ा सुनाई गई है। सऊदी अरब के जुनूब मगरबी इलाके जाज़ान में पीर और मंगल की दरमियानी रात हौसियों की जानिब से दागा गया मिसाइल गिरने से 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। जाज़ान में शहरी दिफाई डायरेक्टोरेट के मीडिया तर्जुमान कर्नल मोहम्मद बिन यहिया अल गामदी ने बताया कि जाज़ान के एक सरहदी गांव में यमन से मिसाइल दागे गए और यहां ये मिसाइल अवामी मुकाम पर गिरे। इस मिसाइल हमले में 3 सऊदी और 2 यमनी शहरी ज़ख्मी हुए हैं। मिलिट्री प्रोजेक्टाइल के टुकड़े लगने से उन्हें दरमियाने दर्जे के ज़ख्म आए। वर्ल्ड न्यूज़ में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस की विजिलेंस रिपोर्ट को दिल्ली हाई कोर्ट ने कागज़ का बेकार टुकड़ा करार दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मीडिया में इंफॉर्मेशन लीक होने को लेकर दिल्ली पुलिस को ज़बरदस्त फिटकार लगाई। दिल्ली पुलिस की विजिलेंस रिपोर्ट को आधा कच्चा और कागज़ का बेकार टुकड़ा बताया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर विजिलेंस को 5 मार्च को पेश होकर सफाई देने का हुक्म दिया है। दरअसल दिल्ली फसादात में UAPA की दिफात में जेल में बंद जामिया के स्टूडेंट आसिफ इकबाल ने मीडिया ट्रायल को लेकर अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। आसिफ इकबाल ने पिछले साल दरख्वास्त दायर करते हुए कहा था कि पुलिस ने मीडिया में उनके पुलिस के सामने किए गए कबूलनामे को लीक किया, जबकि पुलिस के सामने किए गए कबूलनामे को अदालत में वैलिड करार नहीं दिया गया। पुलिस की इस हरकत के बाद न्यूज़ चैनल और न्यूज़ वेबसाइट ने इस बयान को गलत तरीके से टेलीकास्ट किया। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए एक न्यूज़ चैनल और दिल्ली पुलिस से जवाब भी मांगा था। फॉर्मर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के बयान के गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने शदीद तनकीद की। उन्होंने इसको लेकर मरकज़ की नरेंद्र मोदी सरकार को भी कठेरे में ला खड़ा किया। भारत के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक
टीवी के कॉन्क्लेव में जाकर कहा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अदलिया के बारे में कहा, जुडिशरी इज इन रैम शैकल्स, कोर्ट को जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्या होगा वहां, क्या मिलेगा। वो तो खाली कॉरपोरेट लोगों को, जिनके पास करोड़ों रुपया है। अरे गोगोई एमपी साहब, अब चीफ जस्टिस नहीं रहे, बोल सकते हो उनको, कोई कंटेम नहीं होता, बोल सकते अरे गोगोई, ए गोगोई, मिस्टर गोगोई एंड एमपी। क्या गोगोई का वो बयान अगर मैं कह देता कि भारत की जुडिशरी इज इन रैम शैकल्स, तो पूरे टीवी चैनल, भारत के पूरे टीवी चैनल दिन रात वही चलाते, देखो एक और भड़काऊ भाषण दे दिया, अब तो इसको अदलिया पे, जजेस के ऊपर, कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है। क्या बात है, वैसी खूब चलाते, बाजा बजाते, एक एक टीवी एंकर अपने आप को चीफ जस्टिस बना लेता। मगर गोगोई बोला, 5 रियासतों में इलेक्शन को लेकर तमाम सियासी पार्टियां सरगर्म हो गई हैं, लेकिन कांग्रेस में अंदरूनी झगड़े अब बढ़ते ही जा रहे हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ मंगल को जम्मू में कांग्रेस कारकुनों ने प्रोटेस्ट किया, साथ ही उनका पुतला भी जलाया गया। पार्टी मुखालिफ सरगर्मियां अंजाम देने का गुलाम नबी आज़ाद पर इल्ज़ाम लगाते हुए कांग्रेस कारकुनों ने सोनिया और राहुल गांधी की हिमायत में नारे बुलंद किए। बता दें कि कांग्रेस क़यादत पर सवाल उठाने वाले आज़ाद और आनंद शर्मा समेत दीगर कई कांग्रेसी कायदीन ने जम्मू में मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान गुलाम नबी आज़ाद ने पीएम मोदी की तारीफ भी की थी। कांग्रेस का अनुभव, कांग्रेस पार्टी, गुलाम नबी आज़ाद जी को अनुभव कांग्रेस पार्टी ने दिया, सारी जिंदगी 6 बार राज्यसभा दिया, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया, संगठन में हमेशा महासचिव रखा। आज जब कांग्रेस क्राइसिस में थी, जब कांग्रेस पार्टी, उनको अपने अनुभव इस्तेमाल करके कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, उसी समय में वो जम्मू कश्मीर में आके प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को यहाँ कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कौन करेगा? आपको करना चाहिए था ना। आप यहाँ पूरा डीडीसी के चुनाव में एक बार भी यहाँ नहीं आए और अब आप यहाँ पे आए और एक कार्यक्रम करके आप सिलेक्टेड कांग्रेस के लोगों को आपने यहाँ पे कार्यक्रम में बुलाया। वो तंजीम जिसके वो हेड भी है, उसका प्रोग्राम करके आपने सिलेक्टेड G23 लीडर्स को यहाँ बुलाया और आप यहाँ के नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हो। यहाँ जनता, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता मूर्ख नहीं है, वो साफ समझ रहा है कि आज जब वक्त आया कांग्रेस को, सारी जिंदगी कांग्रेस ने आपको दिया जब पावर में थी, आज आपको कांग्रेस को पे बैक करना था और आज जो है बीजेपी से दोस्ती करके आप कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में लगातार इजाफे पर बॉलीवुड एक्ट्रेस और शिवसेना लीडर उर्मिला मातोंडकर ने अपना रद्देमल जाहिर किया। उर्मिला ने ट्वीट करते हुए फ्यूल की कीमतों को इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की स्ट्राइक रेट से जोड़कर पेश किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को सब कॉन्टिनेंट में अपनी स्ट्राइक रेट कैसे बढ़ानी है, ज़रा हमारे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर से सीखें। इस तरह उन्होंने मज़ाहिया अंदाज में तंज किया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों आसाम के दौरे पर हैं। आज दूसरे दिन प्रियंका गांधी ने चुनावी मुहिम के दौरान लोगों से मुलाकात की। एक वीडियो प्रियंका गांधी का तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो चाय के बागात में काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। वो ख़वातीन के साथ चाय की पत्तियां तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं। उन्होंने रिवायती अंदाज में सर पर कपड़ा लगाकर और पीठ पर टोकरी के साथ अपना ये वीडियो शेयर किया है। साथ ही वो आसाम ख़वातीन के साथ हंसते हुए चाय की पत्तियां तोड़कर टोकरी में भरती नज़र आ रही हैं। 25 फरवरी को साबरमती के नदी में हंसते हुए कूदकर जान देने वाली 23 साल की आयशा बानू केस में नया अपडेट सामने आया है। गुजरात पुलिस ने राजस्थान के पाली से आयशा के शौहर आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में जालवर के एसपी का कहना है कि फरार आरिफ को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ की और उसके लोकेशन का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि खुदकशी करने वाली आयशा ने मरने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन में एक वीडियो रिकॉर्ड किया। आयशा ने अपने वालिद लियाकत अली से भी बात की थी। लियाकत अली की शिकायत पर आयशा के शौहर आरिफ के खिलाफ केस दर्ज किया गया और आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया। खबरों के मुताबिक जहेज़ हरासानी से तंग आकर आयशा ने ये इंतहाई कदम उठाया था।
जहेज हरासानी से तंग आकर खुदकशी करने वाली आयशा का जिक्र करते हुए MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने जज्बाती अंदाज में हर मजहब के लोगों से अपील की कि वो जहेज की लानत को ख़त्म करें और अपने बीवियों के साथ सुलह रहमी से पेश आएं। कि अहमदाबाद में जो मुसलमान बच्ची का दर्दनाक दिलसोज वीडियो आया है जिसने खुदकशी कर ली, मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं, चाहे आप कोई भी मजहब के हो, ये जहेज की लानत को खत्म करो, जहेज की लानत को खत्म करो। अगर तुम मर्द हो ना तो बीवी पर जुल्म करना मर्दानगी नहीं है, बीवी को मारना मर्दानगी नहीं है, बीवी से पैसों का मुतालबा करना मर्दानगी नहीं है। तुम मर्द कहलाने के भी लायक नहीं होगा अगर तुम ऐसी हरकत करोगे। वो मासूम बच्ची पर जुल्म किया गया, वो तंग आ गई, जहेज की लानत की जहेज का मुताले पर, उस आदमी के मारने और पीटने पर, और उसने इतना बड़ा इक़दाम कर लिया। शर्म आनी चाहिए उन घर वालों को जिन्होंने हमारी इस बेटी को मजबूर किया। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगी अल्लाह तुमको गारत करे तुम लोगों को। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। इसराइल ने सऊदी अरब, बहरीन और UAE के साथ किया डिफेंस अलायंस का फैसला। सऊदी अरब के भी जल्द इसराइल को तस्लीम कर लेने का इजरायली मीडिया ने किया दावा। अरब बहार का नहीं टला अभी खतरा। मुराकश के फॉर्मर PM अब्दुल्ला की वार्निंग, कहा अवाम के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी गई तो अरब हुक्मरानों को छिपने की भी नहीं मिलेगी जगह। फ्रांस की तारीख का सबसे अहम फैसला, साबिक सदर निकोलस सरकोजी को सुनाई गई 3 साल कैद की सजा। मजिस्ट्रेट को रिश्वत के तौर पर की थी मोनाको में बड़ी नौकरी देने की पेशकश। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 63वां फाउंडेशन डे आज। असदुद्दीन ओवैसी ने लहराया परचम। फॉर्मर चीफ जस्टिस और राज्यसभा MP रंजन गोगोई के गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा बयान पर की जमकर तनकीद। कांग्रेस के बागी लीडरों पर जल्द हो सकती है कार्रवाई। गुलाम नबी आजाद के खिलाफ जम्मू में किया गया प्रोटेस्ट। नरेंद्र मोदी की पिछले दिनों की थी तारीफ। पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों का भी आजाद पर लगा इल्जाम। जहेज हरासानी से तंग आकर हंसते हुए जान देने वाली आयशा के शौहर को किया गया गिरफ्तार। असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम मज़ाहिब के लोगों से औरतों की इज्जत करने और जहेज की लानत को खत्म करने की जज्बाती अपील की। वर्ल्ड न्यूज़ में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।